y इक्वल टू sec स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस 10x 2 प्लस 10x dx। इसमें क्या करेंगे, हाँ, लेट t इक्वल टू 10x, t इक्वल टू 10x सपोज कर लेते हैं, क्योंकि इस फॉर्म में तो कोई फॉर्मूला हमारे पास है नहीं, इसको किसी इंटीग्रेट फॉर्म में ले सकते हैं, जिसके लिए सब्स्टिट्यूशन करें t इक्वल टू 10x सपोज कर लें। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो d बाई dx ऑफ t इक्वल टू d बाई dx ऑफ 10x, ये ना, तो d बाई dx ऑफ 10x क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। यहाँ से dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x dx हो जाएगा। हम क्या दे देंगे, sec स्क्वायर x dx जो है dt से रिप्लेस हो जाएगा, किससे रिप्लेस हो जाएगा, dt से रिप्लेस हो जाएगा ना, ठीक है। और ये चीज हमारा जो है 1 प्लस टी हो जाएगा, ये 2 प्लस टी हो जाएगा, तो आई इक्वल टू हो गया इंटीग्रेशन dt अपॉन 1 प्लस टी एंड 2 प्लस टी, है ना। तो दिस इज इरेशनल फंक्शन having denominator इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 लीनियर फैक्टर्स ना। तो बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड क्या करते हैं, इस लीनियर फैक्टर को हम सम और डिफरेंस में बदल देते हैं। जब सम डिफरेंस बदल देंगे तो देन दिस इंटीग्रेशन बिकम इंटीग्रेबल, ठीक है, दिस इंटीग्रेट बिकम इंटीग्रेबल ना। तो जैसे लीनियर फैक्टर रहता है तो हम क्या करते हैं, एक कांस्टेंट और नीचे एक फैक्टर लिखते हैं, फिर प्लस दूसरा कांस्टेंट लिखते हैं और उसके नीचे दूसरा फैक्टर लिखते हैं, फिर प्लस तीसरा कांस्टेंट लिखते हैं, उसके नीचे तीसरा फैक्टर लिखते हैं, सो ऑन ना। इसमें 2 ही है तो 2 हमने लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ABC की वैल्यू फाइंड करेंगे, लेट दिस इज इक्वेशन 1। तो टेकिंग एलसीएम इन बोथ साइड, टेकिंग एलसीएम, तो 1 प्लस t 2 प्लस t इक्वल टू a, अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये टर्म आपका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये टर्म क्या होगा, ये टर्म आपका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो 2 प्लस टी हो जाएगा, फिर प्लस b 1 प्लस टी हो जाएगा, होल अपॉन 1 प्लस टी और 2 प्लस ना, एक ही कट जाएगा ना। तो यहाँ से 1 इक्वल कितना हो जाएगा, 1 इक्वल हो गया a 2 प्लस टी और प्लस b और 1 प्लस टी, है ना, 1 प्लस टी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक एक फैक्टर को जीरो करते हैं, तो जैसे 1 प्लस टी को जीरो करेंगे तो एक वैल्यू आ जाएगी, तो 1 प्लस टी इक्वल टू 0, यहाँ से टी इक्वल टू हो जाएगा -1, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन 2 ना, तो हो जाएगा 1 a और 2 -1, ये तो 0 है, ये तो b into 0 0 हो जाएगा, b into 0 0 हो गया। तो a इक्वल टू 1 इक्वल टू a into 1, तो a इक्वल टू 1 है ना। अब दूसरा जीरो करते हैं, तो 2 प्लस टी इक्वल टू 0, यहाँ से t इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, है ना। ये वैल्यू इसमें रख दीजिए, तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a into 0 प्लस b 1 -2, तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 प्लस b इंटू -1, तो यहाँ से b इक्वल टू -1 हो जाएगा ना। a b की वैल्यू आपके आ गए ना। अब ये वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ a b इन 1, पुटिंग वैल्यू ऑफ a b, वैल्यू ऑफ a एंड b इन 1 में वैल्यू रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस टी, ठीक है। अब ये हो जाएगा t प्लस 2 इक्वल टू 1 अपॉन, ये वैल्यू क्या 1 प्लस टी है ना, फिर प्लस b वैल्यू क्या -1 अपॉन टी प्लस 2, है ना। ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस टी और फिर 2 प्लस टी, है ना, इक्वल टू
ये हो जाएगा। अच्छा, तो देखें, तो दिस irrational function has changed as a sum of two linear factors, ठीक है, two linear irrational function। तो this is integrable, है, these two factors can be integrated easily ना। So integrate this factor, then you get integration of dt upon 1 plus t plus sorry, this become minus, plus into minus integration dt upon t plus ना। तो कितना हो जाएगा, i स्क्वायर हो गया आपका, i स्क्वायर टू log 1 plus t, फिर माइनस log 2 plus t ना, और प्लस ना। तो i स्क्वायर हो जाएगा log 1 plus t अपॉन 2 plus t प्लस, और t की वैल्यू हम बैक कर देते हैं, तो log 1 plus t, t की वैल्यू कितना है, वैल्यू ऑफ t इज 10x, t की वैल्यू आपने 10x लिया है, तो 1 plus 10x अपॉन 2 plus 10x ना, और प्लस से दिस इज, ठीक है। चलिए कॉपी करिए।